नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज लेकर आई हूँ एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो। और भी 2-4 रिक्वेस्टेड टॉपिक्स है, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, रीडिंग करूंगी। सो आज की जो टॉपिक है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। इस टॉपिक के ऊपर अक्सर लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हालांकि तो हम आज जानेंगे कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है। और आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा है 2 ऑप्शंस, ठीक है, 2 पिक्चर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। आपको किसी एक पिक्चर को चूज करना है और अपना फाइल सिलेक्ट करना है। अगर इस तरह से चूज करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपली अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग फाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, जो भी है उनका लाइफ में इस वक्त सिनेरियो वो हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हाँ, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एवरी सैटरडे को मैं एक शो रिकॉर्ड करती हूँ, संडे को अपलोड करती हूँ। शो का नाम है बातें अनकही, जहाँ पर आप अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप मुझसे शेयर कर सकते हैं जो अब तक आपने किसी और के साथ शेयर नहीं किया। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि वो कोई काउंसलिंग होगा या उसमें कोई टैरो रीडिंग होगा, ऐसा नहीं होगा। टैरो रीडिंग नहीं है वो, ठीक है। आप सिंपली अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर कर सकते हैं एक दोस्त की तरह। जिस तरह से जो इमोशंस आपने अब तक किसी और के साथ शेयर नहीं किया, वो इमोशंस आप मुझे कॉल करके शेयर कर सकते हैं। इवनिंग 6 से लेकर 7 बजे तक का जो टाइम फ्रेम है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है, सारे डिटेल्स मैंने दिए हुए हैं, तो आप सिंपली कॉल कर सकते हैं और अपनी बातें बता सकते हैं, ठीक है। उस दौरान अगर कुछ सॉल्यूशंस वगैरह आ भी जाता तो मैं बता दूंगी। हालांकि कोई भी इस फील्ड में कोई भी इंसान बिना पैसे का किसी को कोई सोल्यूशन नहीं देता है, फ्री में कोई नहीं देता है, ठीक है। बट ये जो मैं कर रही हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एवरी सैटरडे को आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके। सो या स्टार्ट करते हैं। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। और ऑप्शन नंबर 1 प्लीज बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने लोकेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस वक्त जहां पर भी रह रहे हैं वहां का लोकेशन उनको चेंज करने का मन कर रहा है, घर से दूर कहीं जाने का मन कर रहा है। एक तो मुझे ये भी सुनाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड, ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। एक है डॉटर ऑफ कप्स, ठीक है, डॉटर ऑफ कप्स, एंड दूसरा है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने हेल्थ को लेकर थोड़े बहुत वो लापरवाह भी हो रहे हैं, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर लापरवाह हो रहे हैं। लापरवाह लाइक बहुत ज्यादा काम में बिजी रहना, बहुत ज्यादा काम में इतना ज्यादा बिजी रहना कि ठीक से टाइम पर खाना नहीं खाना, या खाना खाते भी है तो कम खाना, का रेस्ट कम करना और काम ज्यादा करना, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपकी फ्यूचर स्पाउस का। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन 1 8 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। मनी को लेकर थोड़ा बहुत टेंशन में है आपके फ्यूचर स्पाउस। द वर्ल्ड, ओके, मनी को लेकर इस वक्त टेंशन में है। एक और कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास उनके सरफेस लेवल पर आ रहे हैं इस वक्त। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी फ्यूचर स्पाउस का ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसा है जो पैसों से रिलेटेड है। तो हो सकता है उन्होंने बचपन में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज देखे हैं कि घर परिवार में एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े होना, ठीक है, या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होना। तो उस दौरान जो भी स्ट्रगल उन्होंने फेस किया था वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से घर कर चुका है कि अभी अडल्टहुड में भी उन्हें वो सारी चीज़ें परेशान कर रहा है। अभी ऑलरेडी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज से फेस कर रहे हैं, इश्यूज फेस कर रहा है, ठीक है, मनी रिलेटेड इशू उनका चल रहा है। और ऐसे में क्या हो रहा है, बचपन की वही चीज़ें रिकॉल हो रहा है वापस से कि हाँ बचपन में भी मेरे साथ ये चीज़ हुआ था, अभी भी सेम वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है, बचपन में भी पैसों का प्रॉब्लम था, अभी भी पैसों का प्रॉब्लम है, इस तरीके से चीज़ें हो रहा है। तो उन्हें ये चीज़ काफ़ी हद तक हॉन्टेड लग रहा है, ठीक है, डरावना डरावना एहसास, बचपन की वही स्ट्रगल फिर से मैं फेस कर रहा हूँ। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। करंट टाइम फ्रेम पर आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ कार्मिक बैगेजेस को रिलीज कर रहे हैं।
हालांकि ये थोड़ा टाइम लंबा चलने वाला है इनका, मतलब मनी रिलेटेड इशू के बारे में मैं नहीं कह रही। कार्मिक बैगेजेस हर तरफ से वो इस वक्त क्लियर कर रहे हैं, मनी वाइज भी हो रहा है और रिलेशनशिप के मामले में भी हो रहा है। ठीक है, किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप लाइक जिनके साथ वो क्लोज है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या फिर पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, ओके, तो उससे वो क्या कर रहे हैं, अपने कर्मा बैगेजेस को रिलीज कर रहे हैं। वहां पर उनको काफी हद तक डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये जो कार्मिक लूप है ये थोड़ा टाइम तो इनका चलने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम इनका चलेगा। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट ये है कि कार्मिक लूप में फंसने की वजह से क्या हो रहा है, वो उभर नहीं पा रहे, इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, सोल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन उन्हें मिल नहीं रहा है इस वक्त, ये मुझे दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीजें तो मेरे साथ हो रहा है, तो आपने गलत पाइल चूज किया, आप दूसरा पाइल चूज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक दो इंसान का ऐसा कमेंट आ जाता है, एक इंसान का, मुश्किल से एक इंसान का आ जाता है कि अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है। ओके, तो ये तब होता है जब आप पाइल गलत चूज करते हैं। ओके, तो एक तो ये मुझे दिख रहा है। दूसरा ये है कि हर तरफ से मानो रास्ता ब्लॉक्ड है उनका। ठीक है, ना वो इधर जा पा रहे, ना वो उधर जा पा रहे, ना उन्हें इस तरफ से सोल्यूशन मिल रहा है, ना उन्हें उस तरफ से सोल्यूशन मिल रहा है। इस तरह की सिचुएशन में है आपकी फ्यूचर स्पाउस इस वक्त। स्पेशली जब जब न्यू मून आता है, अमावस्या आता है, तब तब आपके फ्यूचर स्पाउस ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं, स्पेशली इमोशनली। ठीक है, इमोशनली बहुत ज्यादा वो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और रिलीज नहीं कर पाते, या जैसे कि चाइल्डहुड मेमोरीज के साथ जुड़ी हुई जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उसे वो रिलीज नहीं कर पा रहे। ठीक उसी तरह से इस वक्त भी पर्सनल लाइफ में जो भी वो इमोशनल लेवल पर जो चीज़ों का सामना कर रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस जो है उसको वो इस वक्त रिलीज नहीं कर पा रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर है कि नेगेटिविटी से कहीं नहीं कि वो निकल नहीं पाते हैं। यूं कहें कि होते हैं ना बहुत से लोग जो ज्यादातर टाइम नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, क्या पता कल को ये हो जाए तो क्या होगा, नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं बहुत से लोग। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का मुझे वो सिनेरियो दिख रहा है, उनका नेचर में कहीं ना कहीं ये चीज है कि नेगेटिव बहुत ज्यादा वो सोचते हैं। ठीक है, पॉजिटिव थोड़े कम सोचते हैं, नेगेटिव थोड़े ज्यादा सोचते हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो इस लूप से जल्द ही नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, आसानी से निकल नहीं पा रहे हैं इस लूप से, इस रीजन के वजह से। ओके, चाइल्डहुड की कुछ अच्छी मेमोरीज भी उन्हें याद आ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरी मेमोरीज याद आ रहे हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज भी उनको इस वक्त याद आ रहा है। ईगो शटर किया जा रहा है, उनका ईगो सेल्फ को हर्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू। जब कर्मा रिलीज होता है तब ईगो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, ईगो खत्म होने लगता है इंसान का। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी वही चीज हो रहा है। क्या सिचुएशन है प्लीज बताइएगा। ऑप्शन के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन क्या है प्लीज बताइएगा। थैंक यू। ओके 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 ओके, अब नीचे गिर गया, बट ये कार्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है तो मैं लेना चाहूंगी। ये डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस, अभी मैंने क्या बोला था, नेगेटिव इमोशंस के बारे में मैंने बताया था, राइट। नेगेटिव इमोशंस को रिलीज नहीं कर पाता, नेगेटिविटी बहुत है। तो यहाँ कार्ड ही आ गया है डार्कनेस। यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। पहला तो ये है कि उनकी खुद के डार्कनेस, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो सरफेस लेवल पर आ रहा है, जिसकी वजह से वो ये चीजें फेस कर रहे हैं, है ना। ठीक है, दूसरा जो मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का वो है एंसेस्ट्रल कर्स। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है और इस वक्त वो कहीं ना कहीं उसको भुगतान कर रहे हैं। एंसेस्ट्रल कर्स यानी पितृदोष जिसको बोलते हैं, पितृदोष की वजह से भी आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त बहुत हद तक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, और वो डार्क एनर्जीज जो पितृदोष होता है वो एंटिटीज के तौर पर, मतलब प्रेत बन के वो परेशान करते हैं लोगों को। ठीक है, तो यहाँ उनके साइड से बहुत कुछ चीजें हो रहा है नेगेटिवली, नेगेटिव एनर्जेटिकली नेगेटिव चीजें हो रहा है। जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस रूप से निकलने की कोशिश भी करते हैं, तो ये जो नेगेटिव चीजें उनके आसपास रहता है, इर्द गिर्द रहता है, उनके थ्रू बहुत कुछ चीजें रोका जा रहा है। ठीक है, फैमिली में फादर के साथ इनका कुछ इश्यू चल रहा है, फादर के साथ इनका बन नहीं रहा है। एक तो मुझे ये दिख रहा है उनके फादर के साथ
कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके फ्यूचर, ठीक है। उनके फादर के साथ बात करते हैं तो कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाता है, कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है। एक तो ये चीज मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। एंजल नंबर 666 आपको दिखाई दे सकता है, या फिर 69 नंबर भी आपको दिखाई दे सकता है। समझ जाएगा ये रीडिंग आप ही का ही है, ठीक है। सो या एक और लास्ट मैसेज मैं लेना चाहूंगी। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। लैंटर्न, और आपकी फ्यूचर स्पाउस लव लाइफ में खुश नहीं है, कहीं ना कहीं एक किस्म का अकेलापन है, अकेलापन है। मैक्सिमम लोगों के लिए तो आपके फ्यूचर स्पाउस सिंगल है, उनके लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन कुछ लव लाइफ से रिलेटेड ट्रॉमास है इनका, ठीक है। इनका लव लाइफ से रिलेटेड ट्रॉमास है आपके फ्यूचर स्पाउस का। इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, और अकेले रहना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करना, घूमना फिरना वो इस वक्त प्रीफर नहीं कर रहे हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। और खुद की ही खोज में निकल पड़ना, अपने बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करना, इस एनर्जी में है आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है या यूजफुल लगा है, रेजोनेट नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या हो रहा है ये आपको कैसे पता है ना, वो तो आपको रीडिंग के थ्रू ही पता चलेगा। तो अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। लेट्स स्टार्ट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अनाउंस कर लेना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं एवरी सैटरडे एक शो रिकॉर्ड करती हूँ, संडे को मैं अपलोड करती हूँ। शो का नाम है बातें अनकही, जहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इवनिंग 6 PM से लेकर 7 PM के बीच आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और आप अपनी मन की वो बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं जो अब तक आपने किसी और से शेयर नहीं किया, और अगर किया भी होगा तो किसी ने आपकी बातों को समझा नहीं, पहचाना नहीं, अच्छे से जाना नहीं आपको, ठीक है। वो बातें आप मुझे कॉल करके शेयर कर सकते हैं। पिन कमेंट पर मैंने डिटेल्स दिया हुआ है, फ़ोन नंबर मैंने दिया हुआ है। 7 बजे के बाद अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ कॉल्स लेट से भी आते हैं, 7:30 बजे भी आ जाता है, तो तब मैं रिसीव नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो 6 से 7 बजे के बीच आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर किसी भी किस्म की भविष्यवाणी या टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस। यूनिटी कॉन्शियसनेस, एकता में बिलीफ रखना, ठीक है। और एक मैसेज ये भी आ रहा है जैसे कि कई सारे लोगों के साथ मिलकर कुछ करना, ठीक है। कई सारे लोगों के साथ मिलकर कुछ करना, अच्छा करना, जो सोसाइटी के लिए काफी अच्छा है। एक तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, लाइक उनके दिमाग में वो चीजें घूम रहा है, आ रहा है, इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे कई सारे लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा काम करना है, ठीक है। टीम वर्क करना। करंट सिचुएशन क्या है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑब्स्टिकल्स हैं उनके लाइफ में, नो डाउट, अभी वो सामना कर रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स का। 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स जंप आउट हुआ है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू। सेल्फ लव करने में बहुत बिजी है इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस। कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हुआ है ये बात कि खुद से प्यार करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई और आपसे प्यार करे या ना करे, लेकिन आप खुद से प्यार करें ये बहुत ज़रूरी है, ये उन्हें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है गदर फिल्म का,
ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, नहीं जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। ठीक है, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, प्लीज बताइएगा उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर मदर ऑफ कप्स। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इस वक्त उलझने तो है उनके लाइफ में, स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं नो डाउट, बट चाहे कितने भी उलझने हो, कितना भी स्ट्रगल हो, उन्हें कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत बिलीव है कि वो इन स्ट्रगल्स का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, कंफ्यूजिंग मतलब ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है जो उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। और ये किस्म का इल्यूजन है, और ये बात आपकी फ्यूचर स्पाउस को भी समझ में आ रहा है कि इस वक्त जो भी मेरे साथ हो रहा है ये कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, जिससे मैं अपने लाइफ में आगे ना बढ़ सकूं। ठीक है, एक किस्म का नेगेटिविटी कह लीजिए, आसपास के लोगों का नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं उनकी ऑरा को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं ना, उनका एनर्जी हमें बहुत इफेक्ट करता है, स्पेशली अगर आप एम्पाथ है या स्टार सीड है, तब तो आपके ऊपर और भी इफेक्ट करेगा। अगर आप एम्पैथ नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड के हैं, तब आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बट स्टिल करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, करता है। आप ह्यूमन हैं, यू आर नॉट अ रोबोट, आप इंसान हैं, आपका ऑरा है, तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनकी जो एनर्जी होता है उसका इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, कई बार ये बहुत क्लियरली दिख जाता है और कई बार वो बिहाइंड द सीन कहते हैं ना, वैसा हो रहा होता है, चुपके चुपके हो रहा होता है। तो यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो हो रहा है कि इनके आसपास के माहौल की जो नेगेटिविटी है, जो लोग हैं उनकी जो नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के ऑरा को इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर स्टक है, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, क्या करूँ, क्या कैसे सोल्यूशन मुझे मिलेगा। ठीक है, आगे कैसे बढ़ूँ लाइफ में, इस तरह के कंफ्यूजन में वो आ रहे हैं, इल्यूजन में वो पड़ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम उनके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, उनको वो होप मिल रहा है कि चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, जितना भी टाइम चले, मैं हमेशा तो इस सिचुएशन में नहीं रहने वाला या नहीं रहने वाली, मेरे साथ आगे सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, आगे सब कुछ सही होगा मेरे साथ। एक तो ये पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक उनका बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो रास्ते धीरे धीरे खुल रहा है और उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि वो अपने मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, उनकी जो भी ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उसे वो फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट ये है कि उनकी हीलिंग जबरदस्त तरह से हो रहा है। एक तो कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस खुद की हीलिंग भी करते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि उनको रेकी आता ही हो या लामा फरा आता ही हो, और भी मतलब बिना ऐसी मोडालिटी के भी इंसान खुद की हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वो खुद की हीलिंग भी करते हैं, बहुत से लोगों के लिए भी आ रहा है, और दूसरी तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स के थ्रू भी उन्हें हीलिंग एनर्जी सेंड किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं खुद की हीलिंग एक और तरीके से होता है, वो है पॉजिटिव सोचना। जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, तो उससे भी क्या होता है, हीलिंग एनर्जी आपको मिलता है। ठीक है, तब इंसान अननोइंगली खुद को हील कर रहा होता है, जब वो पॉजिटिव सोचता है कि नहीं ये जो भी सिचुएशन है ये कुछ ही टाइम के लिए है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। उससे आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, आपके माइंड को हीलिंग एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये भी है कि आपके स्पाउस जाने अनजाने में खुद को हील कर रहे हैं, और जो भी उनकी ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं और उसके ऊपर वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं। ठीक है, इनका मुझे मदरहुड, मदर से रिलेटेड कुछ दिख रहा है प्रॉब्लम्स। मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मीन्स यानी कि इनके लाइफ में माँ की जो कमी है ना, माँ की प्यार की जो कमी है वो है। ठीक है, कई बार इंसान हमारे साथ होते हुए भी हमें वो प्यार नहीं दे पाते, जैसे कि पेरेंट्स साथ है बट स्टिल पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता है। तो कभी कभी पेरेंट्स होते ही नहीं है, किसी किसी का, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ आपके स्पाउस का जो मुझे दिख रहा है, उनकी लाइफ में उनकी मदर है, मैक्सिमम के लिए तो मुझे यही दिख रहा है कि उनकी मदर है, बट होना ना होना यही बराबर है। तो उनकी मदर साइड की जो भी ट्रॉमास है वो इस वक्त सरफेस हो रहा है, एंड उनकी
मदर की जो भी नेगेटिविटी है वो, मतलब मदर के अंदर जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने पहले ये चीज बोला था कि आसपास के लोगों की जो नेगेटिविटी है उससे हमारी ऑरा पे काफी इफेक्ट पड़ता है। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2 उनके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। फॉर ऑप्शन 2 फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है। साइट ऑफ आउल, आपके फ्यूचर स्पाउस एंजल नंबर 10 भी आपको दिख सकता है काफी हद तक। आपके फ्यूचर स्पाउस की 6 सेंसेस उन्हें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशंस है उनके लाइफ में, दैट्स व्हाई उन्हें ये फील हो रहा है कि वो इस सिचुएशन से बहुत जल्द निकल जाएंगे और अपने डिजायर्स को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है। माइंड हमेशा मैनिपुलेट करता है। ठीक है, माइंड इंसान को अक्सर मैनिपुलेट करता है, लेकिन इंट्यूशन क्या करता है, हमें सही से गाइड करता है। तो इनका माइंड उनको स्टक कर रहा है, इल्यूजन में डाल रहा है, और उनका जो इंट्यूशन है वो उन्हें गाइड कर रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और अपनी जो भी ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उसे फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, वो अपनी बहुत कुछ चीजें ना रिवील नहीं कर रहे हैं लोगों के सामने, जैसे कि 6 सेंसेस के बारे में मैंने बोला, तो उनकी 6 सेंसेस उन्हें काफी अच्छे से गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको सोल्यूशंस दे रहे हैं। तो इससे रिलेटेड वो किसी और को बता नहीं रहे कि देखो मेरे 6 सेंसेस काफी स्ट्रांग है या मुझे पता चल रहा है, इस तरीके से ये बातें वो किसी और के सामने शेयर नहीं कर रहे। ओके, इनके सामने बहुत से लोगों की रियलिटी दिखाया जा रहा है, लोगों की असलियत दिखाया जा रहा है कि बेटा देखो इसकी असलियत क्या है, ये है। ठीक है, असलियत उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो जाकर उस इंसान को बता नहीं रहे कि बेटा मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया, तुम ये हो वो हो। नहीं, वो नहीं बता रहे, उन्होंने देख लिया, जान लिया, अब संभाल कर रहेंगे। ठीक है, एक ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। वुल्फ, ओ माय गॉड, अभी जस्ट मैंने बोला 6 सेंसेस के बारे में, यहाँ पर आया है वुल्फ एनर्जी, बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही साइकिक। तो इनका इंट्यूशन इस वक्त पीक पर है, इनका इंट्यूशन इनको बहुत जबरदस्त तरीके से गाइड कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो पार्टनर आप है। ठीक है, या तो आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, बट आप श्योर नहीं कि यही मेरे फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो रहा है, एनर्जेटिकली चीजें हो रहा है। तो ये इंसान अपने लाइफ में इस वक्त अपने स्पाउस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कहीं ना कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको भी जानने का मन कर रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जेटिकली भी बहुत कुछ चीजें होता है। तो या तो आप, और बहुत से नहीं, सॉरी, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि यही मेरे फ्यूचर स्पाउस है, इनसे ही मेरी शादी होगी। ठीक है, बट स्टिल थोड़ा सा एक डाउट है। ओके, और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कंप्लीट सिंगल है, जिनको कुछ आइडिया नहीं कि उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। तो उनका हो या आप लोगों का हो, मतलब दोनों ही साइड का मुझे एक चीज दिख रहा है कि एनर्जेटिकली क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जेटिकली खींचा जा रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। इस वक्त वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके, एंड पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।